दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी से संबंधित प्रैक्टिस सेट 2। तो प्रैक्टिस सेट कौन सा करेंगे? 2 करेंगे। जिस इसके 125 क्वेश्चन है और मॉडल पेपर हमारा 2 होगा। ये मॉडल पेपर है, तो इसी की तरह से हम इसमें पेपर आएगा इसी तरह से यूपी का। तो एक बार आप जरूर देखना कि किस तरह से यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आता है। स्टार्ट करते हैं। गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा? ऑप्शन ए ग्रामस्य परित मार्गाणि सन्ति, ग्रामम उभयतः मार्गो स्तः, ग्रामम उभयतः मार्ग सन्ति, ग्रामस्य उभयतः मार्गो स्तः। इसमें क्वेश्चन होगा ऑप्शन सी, ग्रामम उभयतः मार्ग सन्ति। गांव के दोनों रास्ते की सही संस्कृत जो होगी तो वो ऑप्शन सी। बाकी तीनों क्या है? ये गलत है। रामेन बानेन हतो बाली इति अत्र साधकतम कारणम इति सूत्रस्य गतार्थः कस्मिन् पदे विद्यते? ऑप्शन ए रामेन, ऑप्शन बी बानेन, ऑप्शन सी हता, ऑप्शन डी बाली। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन बी बानेन। बानेन पदे विद्यते है क्रिया की सिद्धि में जो अत्यधिक सहायक होता है। जो क्रिया में क्या होता है? अत्यधिक सहायक होता है क्रिया को करने में। उसमें क्या होता है? उसे करण कारक कहते हैं। तो करण कौन सा हो गया इसमें? बानेन। ठीक है, क्रिया के साथ कार्य करने में जो अत्यधिक सहायक होता है उसे करण कहते हैं। पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप लिखिए। पठ धातु वर्तमान काल का पूछा हुआ, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये प्रेजेंट टेंस में पूछा हुआ है, तो इसका एक वचन बनाना है। पठती, पठसी, पठंती, पठामी। क्वेश्चन नंबर 3 का है ऑप्शन बी, पठसी। मध्यम पुरुष का पूछा ना इसमें, मध्यम पुरुष जिसमें होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष में होते हैं पठती, पठत, पठंती। और मध्यम पुरुष का है पठसी, पठत और पठत। उत्तम पुरुष में आएगा पठामी, पठाओ, पठाम। तो ये हमारे तीनों रूप में आ जाएंगे इसके। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हरित्रात समास पद का विग्रह कौन सा होगा? ऑप्शन ए हरेत्रात, ऑप्शन बी हरोत्रात है, ऑप्शन सी हरिना त्रात, ऑप्शन फोर्थ उपयुक्त कोई नहीं। फोर्थ का ऑप्शन होगा सी, हरिना त्रात है। इसमें तत्पुरुष समास है। हरिना त्रात में क्या होगा? तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण है करुणापूर्ण, रसोई घर, ऋण से मुक्त, राष्ट्र गौरव, गृह प्रवेश आदि। पांचवे का है गोधुम चरण चरण चरणकम में समास कौन सा होगा? ऑप्शन ए इतरेतर, ऑप्शन दिगु, ऑप्शन सी एक शेष द्वंद, ऑप्शन डी समाहार। तो इसमें होगा पांचवे का आंसर है ऑप्शन ए, इतरेतर द्वंद। इतरेतर द्वंद वह द्वंद है जिसमें और से यानी कि और शब्द योजक के साथ जुड़ा होता है, जिसे हिंदी में हम द्वंद समास कहते हैं। ये संस्कृत में क्या है? इतरेतर द्वंद है। तो इसमें बीच में क्या लगेगा? और शब्द।
से सभी पद जुड़े हुए हो और पृथक अस्तित्व रखते हो इतरेतर द्वंद्व कहलाता है। जैसे राम और कृष्ण, जैसे राम कृष्ण का होगा तो राम और कृष्ण। नेक्स्ट है मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मन प्लस योग, मन प्लस योग बी, ऑप्शन सी मन प्लस आयोग, मन प्लस मनोयोग। तो छठे का है आंसर ए, मन प्लस योग, ऑप्शन ए। मनोयोग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि आएगी मनोयोग में? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऋतु संहार, ऑप्शन बी कुमार संभव, ऑप्शन डी रघुवंशम, ऑप्शन सी बुद्ध चरितम। तो सातवें का होगा ऑप्शन सी बुद्ध चरितम रचना जो है कालिदास की नहीं, बाकी तीनों ये रचनाएं कालिदास की है। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। बुद्ध चरित रचना किसकी है? यह अश्वघोष की है, अश्वघोष। करुण के रस रजत का प्रतिष्ठापक है, कौन प्रतिष्ठापक है? ऑप्शन ए किरातार्जुनीयम, ऑप्शन बी मेघदूतम, ऑप्शन सी उत्तर रामचरितम, ऑप्शन डी कुमार संभव। तो आठवें का ऑप्शन होगा सी उत्तम रामचरितम। किसका है? करुण रस से संबंधित है, जिसमें 7 अंकों के इस नाटक के कथानक का मूलाधार रामायण का उत्तरकांड है। तो इसमें किस पर आधारित है? ये 7 अंकों पर आधारित है और रामायण का मूल आधार है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरी तरह से पराजित होना का अर्थ में मुहावरा है झैर उगलना, ऑप्शन बी छक्के छूटना, ऑप्शन सी दौड़ धूप करना, ऑप्शन डी जान पर खेलना। बुरी तरह से पराजित होने का अर्थ मुहावरे का होगा छक्के छूटना। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना, हानि पहुंचाने। खाक में मिलाना मतलब सब नष्ट कर देना, ऑप्शन सी 10वें का। 11वें का है, अनंत का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जिसको अंत में प्राप्ति हो, ऑप्शन बी जिसको आनंद की प्राप्ति हो, ऑप्शन सी जिसका अंत न होता हो, ऑप्शन डी जिसका अंत होता हो। 11वें का आंसर बताइए। ऑप्शन सी जिसका अंत न होता हो। क्वेश्चन नंबर 12, मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, वाक्य में शुद्ध अंश बताइए। अशुद्ध, गलत बताना कौन सा गलत है। ऑप्शन है ऑप्शन बी मेरा, ऑप्शन सी श्री आनंद कुमार जी, ऑप्शन डी नाम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन सी श्री आनंद कुमार जी अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12 का, मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, इस वाक्य में अशुद्ध अंश है श्री आनंद कुमार जी, जिसमें अपना नाम बताते समय सम्मानजनक या आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यानी कि इसमें श्री शब्द क्या है? ये गलत है। अपना नाम बताने में कोई श्री या ऐसा आदर सूचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। भाई आकर चला गया, वाक्य प्रकार किसका है? संयुक्त सरल, संयुक्त मिस या संयुक्त? ऑप्शन सरल, ऑप्शन डी मिस। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन सी सरल वाक्य है, भाई आकर चला गया। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य सरल वाक्य कहते हैं। यानी सरल वाक्य में क्या होता है? एक क्रिया, एक विधेयक, एक कर्ता होता है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए उपर्युक्त, ऑप्शन बी उपर्युक्त, ऑप्शन सी उपर्युक्त, ऑप्शन डी उपरोक्त। तो क्वेश्चन नंबर 14 का है ऑप्शन ए उपर्युक्त। शब्द क्या है? शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। महीना, ऑप्शन बी अनुग्रह, अशुद्ध शब्द छांटना है इसमें, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी सप्ताह। 15 का बी अनुग्रह गलत है।
अनुग्रह का शुद्ध रूप अनुग्रह होता है, अनुग्रह, ये इसका शुद्ध रूप होगा। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या होगा? ऑप्शन ए कक्षा, ऑप्शन कक्ष, ऑप्शन सी कक्षा, ऑप्शन डी कंक्षा। तो 16 का ऑप्शन सी होगा कक्षा, इसका ये शुद्ध रूप है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17। 17 का ऑप्शन नंबर ज्योत्सना, अहोरात्र, भास्कर और मिष्ठान। तो 17 का आंसर है सी। और इसका शुद्ध रूप क्या होगा? भास्कर का शुद्ध रूप होगा ये भास्कर, ऐसे लिखा जाएगा शुद्ध रूप भास्कर। अग शब्द का विलोम क्या है? तो अग का ऑप्शन ए विग, ऑप्शन बी मूर्ख, ऑप्शन सी अनुज और ऑप्शन डी अल्प। 18 का आंसर होगा ए विग। सामिस का विलोमार्थक शब्द है आमिष, अनमिष, निरामिष या निर्मिष। तो इसमें ऑप्शन होगा सी निरामिष। विवाद शब्द का विलोम होता है वैमनस्य, निर्विवाद, कलह या संवाद। क्वेश्चन नंबर 20 का बी निर्विवाद। 21 का है अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? विरक्त, विराग, प्रतिकूल और त्याग। तो 21 का होगा ऑप्शन ए विरक्त। अनुरक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त। हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए विषाद, ऑप्शन बी प्रहर्ष, ऑप्शन सी खुशी, ऑप्शन डी नीरव। तो ऑप्शन ए 22 का आंसर क्या होगा? ए विषाद। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है? अक्स, अभिमान, अरुण या अर्थ। 23 का आंसर होगा ऑप्शन बी अभिमान। क्वेश्चन नंबर 24 कर्ण शब्द का तद्भव रूप है कार्य, कर्ण, कान या करण। 24 का होगा सी कान, कान का कर्ण। 25 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? रोशनदान, आलस, आज या उलूक। 25 का होगा ऑप्शन ए रोशनदान। 26 का है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? उजाला, आश्चर्य, अक्षी या अश्रु। 26 का आंसर होगा ऑप्शन ए उजाला। क्वेश्चन 27 निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है वह बताइए। ऑप्शन ए सौदागर फारसी शब्द है, समन अंग्रेजी है, अलमारी तुर्की शब्द है, किताब अरबी शब्द है। तो 27 में आप कौन सा सही गलत है? गलत बताना है इसमें। ऑप्शन सी क्या है? गलत है। अलमारी शब्द किस में आएगा? पुर्तगाली भाषा का, पुर्तगाली भाषा। तदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तदित प्रत्यय कौन सा? सिलाई, भलाई, बुराई या अच्छाई। तो 28 का ऑप्शन होगा ए सिलाई क्या है? तदित प्रत्यय नहीं है। जबकि भलाई, बुराई और अच्छाई ये तीनों क्या है? तदित शब्द, तदित प्रत्यय के उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ बताना है। ऑप्शन ए प्रश्न, ऑप्शन बी प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी अधिकार, ऑप्शन डी संस्कार। 29 का ऑप्शन होगा ए प्रश्न। इसमें क्या है? उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। जबकि प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग है। प्रतिष्ठा में क्या है? प्रति है। संस्कार में सम है और अधिकार में अधि है। संस्कार में क्या है? सम और अधि में अधि। जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहाँ कौन सा समास होगा? संख्या बोधक किसे कहते हैं? नंबर ए अविभाज्य समास, नंबर 2 द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो इसमें होगा ऑप्शन सी
द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, संख्या बोधक। 31 का है, किस शब्द में विसर्ग संधि है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी उल्लास, ऑप्शन सी अहंकार, ऑप्शन डी दुष्कर। तो इसमें ऑप्शन डी होगा दुष्कर। 31 का ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण शब्द में संधि विच्छेद है तो कौन सा है? ऑप्शन, उदाहरण शब्द में संधि विच्छेद यन संधि का, वृद्धि का, आदि का, व्यंजन का। तो इसमें होगा व्यंजन संधि। तदाकार शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। तत् प्लस आकार, तद प्लस आकार, तत् प्लस आकार, तदा प्लस कार और डी तदा प्लस आकार। 33 का आंसर होगा ऑप्शन बी, तत् प्लस आकार। यानी कि ये क्या है? आधा तय। दै किस में परिवर्तित हो जाएगा? तय में, और प्लस आकार, और हलंत भी लगेगा इसमें। आधा तय में परिवर्तित हो जाता है दै का। दै किस में परिवर्तित होगा? तय में, आधे तय में। तो तत् हो जाएगा। भेड़ चर रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन क्या है? भेड़े चर रही हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भेड़े, भेड़े ही चर रही हैं, भेड़े चर रही हैं, भेड़े चर रही हैं। तो 34 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भेड़े चर रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नंबर 1 सौभाग्य, ऑप्शन बी मस्तक, सी इच्छा और डी नृत्य। तो ऑप्शन सी, इच्छा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। 35 का क्या होगा? सी आंसर। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए षष्ठी, ऑप्शन बी प्रथमा, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी सप्तमी। तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन ए षष्ठी। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति है, छठी विभक्ति बोलते हैं। 37 निम्न में भाववाचक संज्ञा है। गरीब, गरीबी, गरीबो, गरीबीतम। 37 का आंसर होगा बी, गरीब से गरीबी भाववाचक संज्ञा है। वह इधर उधर घूमती रहती है, वाक्य में अव्यय शब्द क्या है? पद कौन से हैं? रहती है, इधर उधर। ऑप्शन ए रहती है, ऑप्शन बी इधर उधर, ऑप्शन सी वह, और ऑप्शन डी घूमना। तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन बी, इधर उधर। क्या है? हमारे अव्यय शब्द हैं। ऑप्शन बी, इधर उधर क्या है? हमारे अव्यय शब्द हैं। अव्यय शब्द से अभिप्राय है कि जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, ऐसे शब्द को अव्यय शब्द कहते हैं। यानी कि जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। ओहो, मेरा सिर फटा जा रहा है, वाक्य में कौन सा है? तो ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी आज्ञावाचक, ऑप्शन सी विस्मयवाचक और ऑप्शन डी निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य उसे कहते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। आज्ञावाचक इसे कहते हैं जब कोई आपको आज्ञा देता है, जैसे तुम बैठ के पढ़ो। प्रश्नवाचक में कोई क्वेश्चन पूछता है, और विस्मयवाचक में ये वाला चिन्ह आता है। तो ये हो गया विस्मयवाचक शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? ऑप्शन ए रीतिवाचक, ऑप्शन बी स्थानवाचक, ऑप्शन सी कालवाचक, तो ऑप्शन डी गुणवाचक। तो इनमें गुणवाचक ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, डी ऑप्शन नहीं है। निम्नलिखित में से किसे अधिक अविकारी शब्द माना जाता है? तो किन्हें अविकारी शब्द माना जाता है? 41 ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी क्रिया। तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन सी अव्यय शब्द।
अव्यय शब्द को अविकारी शब्द माना जाता है, जबकि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विकारी शब्द आते हैं। तो क्रिया विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। तो ये सब किसके? अविकृत। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियां कौन सी है? तो पहला और तीसरा अल्पप्राण ध्वनियां होती है, दूसरा और चौथा महाप्राण ध्वनियों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए कै गे, ऑप्शन बी च जय, ऑप्शन सी पै बै, ऑप्शन डी ढै ढै। तो महाप्राण ध्वनियां क्या है? ऑप्शन डी ये। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? 43 का आंसर होगा ऑप्शन बी समरूप ग्रामी। भाषा के व्याकरण 44 का है। भाषा के व्याकरण समस्त आदर्श रूप को क्या कहते हैं? मानक भाषा या लोक भाषा, काव्य भाषा, जन भाषा। ऑप्शन ए होगा मानक भाषा। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ऑप्शन ए पैसाची, ऑप्शन बी सोरसैनी, ऑप्शन सी मागधी या ऑप्शन डी अर्धमागधी। तो सोरसैनी से हुई है पश्चिमी हिंदी की, और पूर्वी हिंदी की अर्धमागधी से, और बिहारी की है मागधी से। पैसाची से लहदा और पंजाबी, इन भाषाओं का विकास हुआ है। लाश किस भाषा का शब्द है? फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी तुर्की। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा ऑप्शन डी। लाश किस भाषा का है? तुर्की भाषा का। द्रग ऊर्जा टूटत कुटुम, जुरत चतुरचित प्रीति, परिति गांठ दुर्जन हिये, नई नई है रीति। उपयुक्त पंक्तियों में इनमें से कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए असंगति, ऑप्शन बी विरोधाभास, ऑप्शन सी व्यतिरेक, और ऑप्शन डी अन्योक्ति। तो इसमें 47 का आंसर है ऑप्शन ए असंगति। असंगति का अर्थ है कारण और कार्य में संगति न होने पर असंगति अलंकार होता है। जहां पर कार्य कारण में कोई संगति न हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? असंगति अलंकार। इस पंक्ति में उलझ तो नेत्र रहे हैं और गांठ दुर्जन के हृदय में पड़ रही है। इस पंक्ति का अर्थ बताया गया कि उलझ क्या रहे? ऊर्जन माने उलझना। किस में उलझ रहे? नेत्र में। और गांठ किस में पड़ रही? दुर्जन हृदय में पड़ रही है। इस पर टूट का कुटुंब परिवार रहे हैं। यहाँ पूरी तरह से कार्य और कारण की क्या है? असंगति बनी हुई है। मतलब इन दोनों में कोई मेल नहीं है, दोनों चीज अलग अलग है। विभावना अलंकार का लक्षण है एक कार्य का अनेक कारण होना, बिना कारण के कार्य की सिद्धि। ऑप्शन सी कारण होने पर भी कार्य की सिद्धि न होना, कारण नहीं कार्य नहीं। तो इसमें होगा बिना कारण के कार्य सिद्धि होना, ऑप्शन बी सही है। विभावना अलंकार का है जहां पर बिना कारण के ही कोई कार्य सिद्ध हो। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी कि वो बिना पैर के चल सकता है, बिना कान के सुन सकता है, और बिना कर्म के कार्य करता है, कोई विधि विधान नहीं उसका। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं कौन? पंतजलि, पिंगल, पाणिनि या मनु। 49 का आंसर है पिंगल, ऑप्शन बी। छंदों को पढ़ाते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है। उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? यति, गण, गति या तुक। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा यति। क्वेश्चन नंबर 51, करुण को ही एकमात्र रस किसने माना है? ऑप्शन ए भोज, ऑप्शन बी भामा, ऑप्शन सी भरत मुनि, ऑप्शन डी भवभूति। तो ऑप्शन डी भवभूति ने ही करुण रस को एकमात्र रस माना है। 10 रूपकम के लेखक कौन है? ऑप्शन एक धनिक, ऑप्शन बी धनंजय, ऑप्शन सी मम्मट, और ऑप्शन डी विश्वनाथ। तो 52 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी धनंजय। 10 रूपक के लेखक कौन है? धनंजय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए वामन, ऑप्शन बी उदट, ऑप्शन सी अभिनवगुप्त, ऑप्शन डी दंडी। तो ऑप्शन ए वामन को माना जाता है। 53 का क्या आंसर? वामन।
काव्य शास्त्र में कुल 6 संप्रदाय हैं जिनके प्रवर्तक इस प्रकार है। तो काव्य शास्त्र में कितने प्रवर्तक है? 6। और उनके नाम इस प्रकार है। रस संप्रदाय जो भरत मुनि का है, द्वितीय शताब्दी से। अलंकार संप्रदाय भामा 6ठी शताब्दी के। रीति संप्रदाय है वामन 8वीं शताब्दी के। रीति संप्रदाय किसका? वामन का। और वामन का समय क्या है? 8वीं शताब्दी। वक्रोन्ति संप्रदाय किसका है? कुंतक का। और कुंतक का समय है 10वीं शताब्दी। ध्वनि संप्रदाय है आनंदवर्धन का और 9वीं शताब्दी। औचित्य संप्रदाय है क्षेमेंद्र का जो 11वीं सदी के माने जाते हैं। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी लॉन्जाइनस। 54 का आंसर होगा प्लेटो। रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लेटो। प्लेटो की अन्य रचनाएं इयोन, क्रातिलुस, फेदरुस, लोज आदि। क्वेश्चन नंबर 55, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्लेटो को, क्रोचे, अरस्तु या मार्क्स। तो ऑप्शन बी क्रोचे। 56 का क्वेश्चन नंबर, ब्राह्मण पद के संस्थापक संपादक का नाम? भारतेंदु, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी मदन मोहन मालवीय। तो 56 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र। अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? ऑप्शन ए मोहन नेमिसराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सी सूरजपाल सिंह चौहान, ऑप्शन डी डॉक्टर एन सिंह। तो 57 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मोहन नेमिसराय की दलित आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे। क्वेश्चन नंबर 58, वह सफलता की मुकाम था कीर्ति की लेखिका हैं? ऑप्शन ए मैत्रेय पुष्पा, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी उषा प्रेमदा, ऑप्शन डी प्रभा खेतान। तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन ए मैत्रेय पुष्पा। मैत्रेय पुष्पा वह सफलता की मुकाम थी की लेखिका है। इनकी अन्य लेख कृतियां हैं किसकी? मैत्रेय पुष्पा की अन्य रचनाएं हैं फरिश्ते निकले, इदम नमम आदि। और मृदुला गर्ग की रचनाएं हैं कितनी कैदे, डैफोडिल जल रहे, मेरे देश की मिट्टियाँ आदि। उषा प्रियमवदा की रचनाएं हैं फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ आदि। प्रभा खेतान की है आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, पीली आंधी, अपने अपने चेहरे आदि। 59 का है, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? भगवान दास शर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल सिंह। 59 का आंसर होगा ऑप्शन सी लोचन प्रसाद पांडे। जबकि यशपाल जैन के कौन से यात्रा था? रूस में 46 दिन, लोहे की दीवार के दोनों ओर नामक यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? रामवृक्ष बैनीपुरी, रांगे राघव, ऑप्शन सी भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन डी राहुल शंकरता है। तो पैरों में ऑप्शन ए रामवृक्ष बैनीपुरी। 60 का ए। रामवृक्ष बैनीपुरी के और भी एक यात्रा वृत्तांत है उड़ते चलो भी यात्रा वृत्तांत है। भगवत शरण उपाध्याय का है यात्रा वृत्तांत वह दुनिया में है, कलकत्ता से पैकिंग। राहुल शंकरचार्य का मेरी तिब्बत यात्रा। तो ये महत्वपूर्ण इनके यात्रा वृत्तांत थे। क्वेश्चन नंबर 61, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? 61 में ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी हिंदी। तो ऑप्शन बी फ्रांसीसी। 62, सैलानी की डायरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर देवराज, ऑप्शन बी राजेंद्र अवस्थी, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो ऑप्शन बी राजेंद्र अवस्थी। एक साहित्य की डायरी विद्या के लेखक कौन है? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कौन से एक साहित्य की डायरी विद्या के लेखक है। हिंदी में डायरी विद्या का प्रवर्तन श्री राम शर्मा द्वारा रचित सेवाग्राम की डायरी से सन 1946 ईस्वी में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति है। दिल्ली मेरा प्रदेश, देश देशांतर, क्या खोया क्या पाया, सैलानी की डायरी। तो 63 का आंसर होगा ऑप्शन बी देश देशांतर।
देश देशांतर डायरी किसकी है? कमलेश्वर द्वारा रचित डायरी है और इसका प्रकाशन वर्ष 1992 ईस्वी में लिखा गया था। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय लेखक हैं। क्या खोया क्या पाया का श्री रामेश्वर टाटिया हैं और सैलानी की डायरी के हैं राजेंद्र अवस्थी। 64 का है निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया था? ऑप्शन ए निराला की साहित्य साधना द्वितीय खंड, ऑप्शन बी निराला की साहित्य साधना तृतीय, ऑप्शन सी राग विराग, ऑप्शन डी निराला की साहित्य साधना प्रथम खंड। तो 64 का आंसर होगा ऑप्शन बी, निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड में। क्वेश्चन नंबर 65, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? 65 का आंसर होगा ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं भारतेंदु युग, हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्राचीन भारत के भाषा परिवार आदि आलोचनात्मक कृतियां हैं। किसकी? रामविलास शर्मा की। डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम क्या है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ऑप्शन बी आचरण की सभ्यता, ऑप्शन सी गेहूं बनाम गुलाब, ऑप्शन डी भाषा की शक्ति। 66 का आंसर होगा ऑप्शन डी भाषा की शक्ति। संपूर्णानंद के अन्य निबंध है स्फुट विचार, जीवन और दर्शन, शिक्षा का उद्देश्य, समाजवाद, आर्यों का आदि देश। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के लेखक है आचार्य द्विवेदी, आचरण की सभ्यता के हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक है रामवृक्ष बैनीपुरी। 67 का निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? तो ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो इसमें होगा ऑप्शन बी रामचंद्र जी शुक्ल। किन हिंदी निबंध लेखों की तुलना में अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है? तो इसमें ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ऑप्शन ए सही है, सॉरी, अच्छा, ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन बालकृष्ण, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र बालकृष्ण भट्ट और ठाकुर जगमोहन सिंह बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें ऑप्शन सी होगा 68 का, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1880, 1857, 1873, 1860। तो ऑप्शन थर्ड सी होगा इसमें 1873 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 70, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? ऑप्शन ए रसप्रिया, ऑप्शन बी रसाखेटक, ऑप्शन सी रसिक प्रिया, ऑप्शन डी प्रिया नीलकंठी। तो इसमें होगी ऑप्शन ए रसप्रिया। प्रिया नीलकंठी किसकी है? कुबेरनाथ राय की। और रसिक प्रिया है केशव दास की। नेक्स्ट है 71, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? बड़े घर की बेटी, मिस पदा, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। तो 71 का आंसर होगा ऑप्शन डी छोटा जादूगर नहीं है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल, मोहन राकेश, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव। तो इसमें होगा यशपाल की कहानी है पर्दा। 72 का ए। 73 का है कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, ऑप्शन दूधनाथ सिंह, ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन डी शिव प्रसाद सिंह। 73 का आंसर होगा ऑप्शन ए शेखर जोशी। हिंदी कहानी को किस प्रारंभिक पत्रिका ने महत्व दिया था? ऑप्शन ए हंस, ऑप्शन बी कविवचन सुधा, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी इंदु। तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन सी सरस्वती ने। महाभोज मनु भंडारी का कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी आंचलिक। तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन बी राजनीतिक। दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है? ऑप्शन ए सेवा सदन, ऑप्शन बी मंगलसूत्र, ऑप्शन सी प्रतिज्ञा, ऑप्शन डी निर्मला।
तो इसमें है ऑप्शन ए, सॉरी 76 का है ऑप्शन डी निर्मला। दहेज और अनमेल की विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने निर्मला उपन्यास में उठाए। सेवा सदन में वेश्या जीवन पर आधारित उपन्यास है, जबकि मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। और इसे पूरा किसने किया था? अमृत राय ने। 77 राजेंद्र यादव और मनु भंडारी में संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की है? तो सारा आकाश, ऑप्शन बी आपका बंटी, ऑप्शन सी 1 इंच मुस्कान, ऑप्शन डी मुर्दा सराय। तो इसमें होगा ऑप्शन सी 1 इंच मुस्कान। ये राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने दोनों ने मिलकर की थी। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? 78 क्वेश्चन नंबर शिव पूजन साय, ऑप्शन बी बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन सी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन डी यशपाल। तो 78 का आंसर होगा ऑप्शन ए शिव पूजन साय। बानभट्ट की आत्मकथा है एक प्रेम कथा, ऑप्शन बी संघर्ष कथा, ऑप्शन सी मनोविज्ञान, ऑप्शन डी जीवन मूल्य पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। तो 79 का आंसर होगा ऑप्शन डी जीवन मूल्य पर आधारित। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा किस पर आधारित है? तो प्रेम प्रपंच पर, ऑप्शन बी कृषक जीवन, ऑप्शन सी दहेज प्रथा, ऑप्शन डी अंग्रेजी राज्य। तो ये किसान के जीवन पर आधारित गोदान उपन्यास है। 80 का बी। 81 का सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? ऑप्शन ए करमभूमि, ऑप्शन बी प्रेमाश्रय, ऑप्शन सी सेवा सदन या ऑप्शन डी रंगभूमि। तो सूरदास किसके रहे थे? रंगभूमि के मुख्य पात्र रहे थे। 82 प्रकाश और परिछाई किस एकांकीकार की रचना है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी बेचन शर्मा, ऑप्शन डी हरिकृष्ण प्रेमी। तो 82 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर। 83 का आंसर है एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा की, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन सी शंकर शेष, ऑप्शन डी भीत साहनी। तो 83 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी शंकर शेष। 84 रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी उपेन्द्र नाथ आस, ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। तो 84 का आंसर होगा ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा। प्रेमचंद लिखित करबला किस विद्या है? कहानी, निबंध, नाटक या उपन्यास? 85 का होगा सी, क्योंकि यह नाटक है। अंजो दीदी किस रचयिता के नाट्य रचना पर है? भुवनेश्वर, विष्णु प्रभाकर, राम कुमार वर्मा या उपेन्द्र नाथ अस्त। 86 का आंसर बताइए। तो इसमें होगा ऑप्शन डी उपेन्द्र नाथ अस्त। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत बताना है इसमें? ऑप्शन ए अलका गांधार कुमारी है, ऑप्शन बी कल्याणी मगध की पटरानी है, ऑप्शन सी कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, ऑप्शन डी राक्षस नंद का मंत्री है। तो 87 में कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कल्याणी मगध की पटरानी है, यह क्या है? गलत है। अलका गंधार राजकुमारी है, जबकि कार्नेलिया भारत की सराहना करती है और राक्षस नद का मंत्री है। यह तीनों पात्रों के विषय में सही है। 88 जैसा को तैसा नाटक के नाटककार का नाम बताइए। ऑप्शन ए गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। 88 का आंसर ऑप्शन ए गोपाल राम गहमरी। 89 है अग्निलीग काव्य नाटक कृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन बी सेठ गोविंदास, ऑप्शन सी भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन डी नरेश महता। 89 का आंसर होगा ऑप्शन सी भारत भूषण अग्रवाल। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन बी सदा सुखलाल, ऑप्शन सी लल्लूलाल, ऑप्शन डी सदल मिर्च। तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन ए राम प्रसाद निरंजनी। शकुंतला नाटक किसने लिखा?
ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। 91 का क्या होगा? ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। 92 का विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह क्या है? अनगता की आंखें, ऑप्शन बी मछली घर, ऑप्शन सी धरती और स्वर्ग, ऑप्शन डी सूर्य का स्वागत। तो 92 का आंसर होगा ऑप्शन बी मछली घर। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी गजानन माधव मुक्तिबोध। 93 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी गजानन माधव मुक्तिबोध। हम प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक और निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सचिदानंद आगे हीरानंद वात्सन आगे, ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन सी लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन डी कुंवर नारायण। तो 94 का आंसर होगा आगे ऑप्शन ए। इनमें से दूसरे सप्तक में संकलित कवि हैं। तो दूसरे सप्तक के कौन से कवि हैं? ऑप्शन ए रघुवीर साय, ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी नेमीचंद जैन। तो इसमें होगा ऑप्शन ए रघुवीर साय दूसरे सप्तक के कवि हैं। 96 है प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह बताइए। ऑप्शन ए प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। ऑप्शन बी प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। ऑप्शन सी प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। ऑप्शन डी प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। तो 96 का आंसर होगा ऑप्शन ए सही है। ये कथन क्या है? गलत है, बाकी तीनों सही है। नागार्जुन का असली नाम क्या है? ऑप्शन ए कमलनाथ मिश्र, ऑप्शन बी राजनाथ मिश्र, ऑप्शन सी वैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन डी रामनाथ शर्मा। तो इसमें होगा ऑप्शन सी वैद्यनाथ मिश्र। क्वेश्चन नंबर 98, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? उर्वशी, रश्मिरथी, सी कुरुक्षेत्र, डी सामधेनी। तो 98 का आंसर होगा ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र में। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? धूमिल, केदारनाथ सिंह, गिरिराज माथुर और भवानी प्रसाद मिश्र। तो 99 का आंसर होगा ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र की ये पंक्तियां। सुमित्रानंदन पंत की किस रचना की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया? गुंजन, ऑप्शन पल्लव, सी ग्राम्य, डी लोकायतन। तो 100 का आंसर होगा पल्लव को। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो 101 का आंसर होगा मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 102, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? ऑप्शन ए द्विवेदी युग में, ऑप्शन बी छायावाद, ऑप्शन सी प्रगतिवाद, ऑप्शन डी प्रयोगवाद। तो 102 का आंसर होगा छायावाद में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? निराला की, ऑप्शन बी अगे, ऑप्शन सी महादेवी या ऑप्शन डी बच्चन। तो 103 का आंसर होगा ऑप्शन सी महादेवी वर्मा का। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। 104 का होगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी। कलाधर उपनाम से कौन लिखते थे? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 105, चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो 105 का आंसर है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। निराला की कविता जूही की कली की किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? तो 106 का आंसर होगा ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। कहा जाता है कि जूही की कली जो कविता थी निराला जी ने लिखी थी,
उसे महावीर प्रसाद जी ने बिना पढ़े ही वापिस कर दिया था। सरस्वती पत्रिका में नहीं छापा था उसे। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है? ऑप्शन ए निहार, ऑप्शन बी रश्मि, ऑप्शन सी नीरजा, ऑप्शन सी डी सांध्या गीत। तो 107 का आंसर बताइए कौन सा है? ऑप्शन डी सांध्या गीत। 108 हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हरिओद, ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी राधा कृष्ण दास। 108 का है ऑप्शन सी श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का कवि माना जा रहा है। धराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस तद्भव अनुवाद निम्न में से किसने किया है? 109 का सही आंसर बताइए। 100 में मैथिली सन गुप्त, बी राय देवी प्रसाद पूर्ण, सी गया प्रसाद सुख स्नेही, डी रामचरित उपाध्याय। तो 109 का आंसर होगा ऑप्शन बी राय देवी प्रसाद पूर्ण। त्रिशूल उपनाम से किसका नाम उपनाम किसका है? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, रामनरेश त्रिपाठी और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो 110 का आंसर होगा ऑप्शन डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कोश का कथन गलत है। यहाँ पे गलत बताना है। ऑप्शन ए सामाजिक अंधविश्वास और रूढ़ियों आदि पर व्यंग्यपरक रचनाएं की, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं, जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां, जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा 111 का? ऑप्शन सी। ये क्या कथन गलत है। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना? ऑप्शन ए लाला भगवान दी ने, ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 112 का आंसर होगा ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 113 का है शिवर को बखानो की बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए शिवजी, ऑप्शन बी शिवाजी। ऑप्शन डी महादेव और ऑप्शन सी महादेव और ऑप्शन डी बालाजी। तो 113 का आंसर होगा ऑप्शन बी शिवाजी। ये 114 का आंसर है वृंद सत्सई के विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, श्रृंगार, नीति या भक्ति। 114 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नीति। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते थे? ऑप्शन ए शेख तकी, ऑप्शन बी रजब, ऑप्शन सी मुइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी नूर मोहम्मद। तो इसमें होगा ऑप्शन ए शेख तकी। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रमैनी, पद, बावनी या साखी। 116 का आंसर होगा ऑप्शन ए रमैनी। 117 रहीम किसके दरबार में कवि थे? पृथ्वीराज के, ऑप्शन बी अकबर के, ऑप्शन सी रतन सेन के, ऑप्शन डी भोजराज के। तो इसमें होगा अकबर के समय में थे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी कृष्णदास। तो ये मीराबाई की पंक्ति है, ऑप्शन सी। 119 का आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य या नाथ साहित्य। 119 का आंसर होगा ऑप्शन सी सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन थे? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो 120 का आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रणमल छंद का रचयिता है भट्ट केदार, जो हिंदू, मधुकर कवि या श्रीधर। 121 का आंसर होगा श्रीधर, डी ऑप्शन सही। भाटेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य, रास साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। तो 122 का कौन सा होगा इसमें? जैन साहित्य है भाटेश्वर बाहुबली रास। चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? जिनधर्म सूरी, विजय सेन सूरी, जिनतर सूरी या आसगु। 123 का आंसर है डी जिंदन सूरी की के रचना है स्थूली भद्र रास। विजय सेन सूरी की है रेवंतगिरी रास और जिंतर सूरी की उपदेश रसायन चर्चरी काल स्वरूप कूलक।
124 है, भक्ति का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेन ने, ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, ऑप्शन सी आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने, या डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो 124 का आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 125 है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र सूद, डॉक्टर नगेन। तो 125 का लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा ये प्रैक्टिस सेट दूसरा था।